गणनायक गजवदन प्रभु, गणनायक गजवदन प्रभु, नित्य सुमंगल मूल। दीनहीन जन जान मोए, सदा रहो अनुकूल। सत्संग आरंभ होत है, विनती बारंबार। आए सुभाषण लीजिए, विराजिए पवन कुमार। लगा दो सब दरबार, करना सबका बेड़ा पार। कृपा भलाई आपनी, आपकीन बल मोर। भूषण विभूषण सुयस सुयस चार ओर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आप सभी के चरणों नमन करते हुए मानस की आशीर्वाद से, मानस की छाया में प्यास प्रयास प्रार्थना प्रतीक्षा प्रसाद, इस साधना में हम चल रहे हैं। तो प्यास में प्रयास क्या करना है, प्रयास के बाद प्रार्थना क्या करनी है, ठीक है ना। तो प्यास का प्रवास, हम प्रयास क्या है हमने बता दिया। इस बात को ध्यान से सोचना कि हमारा प्रयास कहीं गलत रास्ते में नहीं मुड़ जाए। अगर हम गलत रास्ते एक बार मुड़ गए ना, एक गलत दिशा हमने पकड़ी तो हमारी दशा बिगड़ती चली जाएगी। आशीर्वाद की छाया में विनम्रता और कृतज्ञता से प्रयास कीजिए, ठीक है ना। एक विद्यार्थी एक महात्मा को स्कूल के रास्ते में रोज मिलते, एक विद्यार्थी जा रहा था, उनके रास्ते में एक महात्मा जी बैठे रहते थे, तपस्या करते थे बैठ करके। वो बालक कुछ नहीं करता था, अपना पढ़ के स्कूल जा रहा है घर से, और महात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके जाता था हमेशा। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल उसके इस प्रयास से कि वो श्रद्धा से उनको प्रणाम करता था। प्रणाम करने का क्या परिणाम निकला, देखिए आप, कि वो विद्यार्थी ने अपने मुझ से ये बात बताई कि मैंने जीवन में कभी टॉप से नीचे देखा ही नहीं, हमेशा टॉप किया मैंने, और महात्मा जी के आशीर्वाद से। जबकि उन्होंने सर पे हाथ नहीं रखा कभी, लेकिन उसका अपना प्रयास क्या था, उनके चरणों में दंडवत करना है। तो जो श्रद्धा से हम किसी को नमन करेंगे तो उसके पुण्य, उसके जितना वो जो कुछ कर रहा है उसका फल हमें अपने आप स्वतः ही प्राप्त होगा भगवान की कृपा से। तो जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनको मानस अगमत, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। संसार के जीवों पर विश्वास करके नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए परमात्मा को विश्वास करके। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवै न राम। राम कृपा जीवने सपने उनलह विश्राम। सपने में विश्राम नहीं, विश्राम माने प्रसाद। ऐसा प्रसाद नहीं मिलेगा हमें जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। और हमने अपने श्रद्धा से नमन किया उनके लिए, तो उनके आशीर्वाद से हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। तो कभी भी हमें करना है, विद्या फलंती न पौरुषा, भाग्य फलंती सरता। भाग का नियंता भगवान है, और भगवान किससे प्रसन्न होता है, जो भगवान के आचरण के ऊपर भरोसा करके वैसा आचरण अपने जीवन में डालता है। कहां से बनते हैं ऐसे आदर्श बच्चे? आदर्श माता पिता बनेंगे तो आदर्श बच्चे बनेंगे। आदर्श माता पिता कैसे बनेंगे? आदर्श चरित्र से बनेंगे। आदर्श चरित्र कहां से प्राप्त होगा? रामचरित्र से। आदर्श चरित्र क्या होता है? रामचरित्र से प्राप्त होगा। और रामचरित्र कैसे मिलेगा? शिव की कृपा से। शिव की कृपा से होगी राम नाम के ऊपर विश्वास करने से। सबसे पहले हमें विश्वास करना है भगवान के नाम पर। भगवान शंकर का अटूट ये मंत्र है कि हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल देगा राम का नाम। मंत्र महामन विषय व्याल के, मेरे तत कठिन कुअंक भाल के। दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा हमारा। अपने बुद्धि, अपना बल, अपनी योग्यता के भरोसे नहीं, बड़ों के आशीर्वाद के भरोसे, ठीक है ना। हनुमान जी भगवान के आशीर्वाद के भरोसे निष्काम भाव लेकर के यात्रा में गए, ठीक है ना। तो प्रेम का आधार है त्याग, प्रेम का आहार है धैर्य, और निष्कामता प्रेम का श्रृंगार है। हनुमान जी के हृदय में निष्कामता है, तो अपने हृदय में हमें भगवान की निष्कामता को हृदय में लगाना है, ठीक है ना। हृदय में निष्कामता को बसाना है। किसी के प्रति भी हमारा कोई सेवा रहे, पर उसके बदले में हमें कुछ चाहना नहीं रखनी, अपने मन में कुछ चाहना नहीं रखनी।
अतः प्यार, उनका आशीर्वाद ऊंचाई तक पहुंचा देगा, ऊंचाई तक पहुंचा देगा। इसलिए हमें ये अपनी बात ध्यान में रखनी है कि बड़े लोगों का हमें आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमारी प्रयास जो होता है प्रार्थना बन जाए हमारी, क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए डर रहे तो कहते हैं दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है, पर उसकी रहमत से सब कुछ होता है, उसकी दया से। वो दया कब करता है? जब देखता है इसका आचरण शुद्ध है, आचरण शुद्ध है। आचरण शुद्ध वाला व्यक्ति सबके प्रति सबके आशीर्वाद का अधिकारी बनता है, और फिर भगवान से जो प्रार्थना करता है, भगवान देखते हैं सबकी मोहर है इसके ऊपर, सबकी कृपा है इसके ऊपर, सबके आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे पास आया प्रार्थना करने। तो इसको पूरे क्लास टेस्ट के जितने नंबर हैं, वीकली टेस्ट के जितने नंबर हैं, मंथली टेस्ट के जितने नंबर हैं, हाफ ईयरली टेस्ट के जितने नंबर हैं, फाइनल में जाके उनको भी देखा जाता है। तो जीवन यात्रा हमारी कैसी है, फिर भगवान के पास जाएं हम, फिर प्रार्थना करें भगवान से। जिसका भी आशीर्वाद मांगे आशीर्वाद फलीभूत होगा, ठीक है। प्रार्थना कैसी है? हे राम मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तुम्हारे आई हूँ। हे राम मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तुम्हारे आई हूँ। ये मत देखो मैं कैसी हूँ, ये मत देखो क्या लाई हूँ। तेरी भक्ति की प्यास लगी, चरणामत लेने दौड़ पड़ी। तेरी भक्ति की प्यास लगी, चरणामत लेने दौड़ पड़ी। इधर उधर भटके हैं सभी, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकी। अब मंजिल तक कोई पहुंचा ही नहीं सकता, सब जिसके पास गई इस प्यास को लेकर के, जब तक आपकी कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये प्यास भी हमारी प्यास ही रह जाएगी। चरणामत नहीं मिलेगा, चरना मिलता है प्रभु की कृपा से। हनुमान जी कहते हैं ना, प्रभु की कृपा मयू सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। तो कृपा भलाई आपनी, कृपा भलाई आपनी, आपकी निबल मोर। दूषण वे भूषण सुरस और सियापति राम जय जय। सारे दूषण भी हमारे भूषण बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चरणामत जब भगवान की कृपा होगी तो हम भटके हुए इंसान को कोई ना कोई मंजिल तक पहुंचाने वाला, हाथ पकड़कर पहुंचाने वाला मिल जाएगा। तो इधर उधर भटके सभी, मंजिल तक ना ही पहुंच सकी। नाम अमृत सबको मिल जाए, ये अर्ज सुनाने आई हूँ। जो भगवान शंकर के पास नाम का अमृत है, वो अमृत मुझे भी मिले, और मेरे मिलने के बाद मैं सबको भी प्राप्त हो, मैं सबके को बांट सकूं उस अमृत को जो मेरे को अमृत मिला। जो मंत्र महामन विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम मंत्र जाप करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की भगवान के इन मंत्रों में शक्ति है। और ये कौन देता है मंत्र, कौन कृपा करता है? नामामृत कब मिलता है? भगवान शंकर की कृपा से। तो हमें इस नामामृत को लेने के लिए विश्वास करना है, बिना विश्वास के नहीं मिलेगा। यह नामामृत लिया और विश्वास ही नहीं किया तो वो अमृत नहीं बढ़ेगा। तो हमें नामामृत लेकर के अपने मन में विश्वास रखना है कि अबे हमारे को, हमने राम का नाम लिया तो हमारे सब काम बनेंगे। राम के नाम की ये महिमाएं अपरंपार है, और मिलेगी कहाँ से? शिव की कृपा से। भगवान राम जी स्वयं कहते हैं, जे पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। उसको हमारी भक्ति, हमारी कृपा मिलेगी नहीं जिसके ऊपर शंकर कृपा नहीं कर देंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, बस शरण तुम्हारी पड़ी हुई। अर्जी मेरी मर्जी तेरी, बस शरण तुम्हारे पड़ी हुई। करें प्रतीक्षा हर पल ये, कभी तुम्हारी नजर पड़ी। हम आपकी नजर शरण में पड़े हुए हैं, कभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी आपकी नजर पड़ जाएगी। जैसे अहिल्या पड़ी हुई थी, पत्थर बनी हुई, भगवान की नजर पड़ी। जिस पल भी ये प्रसाद मिले, बस पात्र रिक्त में लाई हूँ। आपकी दुआ की, आपकी कृपा की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं अपना, ये मेरा पात्र जो है खाली है, खाली पात्र। भगवान की प्रार्थना करके भगवान का प्रसाद लेना है तो
संसार की वासनाओं से मन नहीं भरा होना चाहिए, रिक्त मन होना चाहिए, खाली मन होना चाहिए। खाली बात में प्रसाद लेके आएंगे, हमारे हृदय का पात्र अब तक खाली है, तभी तो ये खाली सो बवाली। और खाली भगवान के नाम से भर जाए, शंकर भगवान ने बताया राम नाम लें तो ये खाली मन बवाली नहीं बनेगा, फिर सवाली बन जाएगा कि हम तो आपका नाम लेते हैं। नाम ही को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। हम आपका नाम लेते हैं, अब चिंता आप करेंगे। तो चिंता भगवान हमारी करेंगे तो हमारा चिंतन सही है, और चिंता हम अपने आप अपनी कर रहे हैं तो हमारे चिंतन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है नहीं? तो हमें संसार की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी है, संसार से सहयोग मिले, सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले और परमात्मा का प्यार मिले। संसार से हमको अपने स्वार्थ के लिए धन संपत्ति सुख वैभव ऐश्वर्य नहीं चाहिए। संसार से आशीर्वाद चाहिए, जिस आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसे। तो क्या कहते हैं, हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। कैसे उसे, जब चिंता जाएगी तब तो चिंतन होगा। तो चिंता छोड़िए, उसके नाम, उसका रूप, उसकी लीला, उसकी कृपा का चिंतन करिए। कितने लोगों पे भगवान ने कृपा करी है। केवल वो बालक स्कूल पढ़ने जो जाता था, केवल महात्मा को प्रणाम करता था, महात्मा पूरे टाइम बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे, उनकी साधना में रहते थे। तो चिंतन का सारा फल उसके दंडवत करने से, उसके प्रणाम करने से उस बालक को मिलता था। बालक कहता मैं तो कभी नीचे की मंजिल जानता ही नहीं, हमेशा मैंने टॉप किया। मेरे अपने किसी पुरुषार्थ से नहीं हुआ जे, अपनी योग्यता से नहीं हुआ जे, उन महात्मा के आशीर्वाद से हुआ। तो जो काम अपने द्वारा नहीं हो सकता वो आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हो जाता है। इसलिए कहते हैं कृपा भलाई आपनी, केवल हमारा समर्पण होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, चिंता का ऐसा मृराज चिंतन हो कैसे ये प्यारे। चिंतन हो नहीं सकता, कैसे हो चिंतन, चिंतन हो कैसे प्यारे, चिंता का भार बढ़ा रे। चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमसे चिंतन हो नहीं पाता। एक जाती है दूजी आती, भूखे को ये खा जाती है। चिंता एक आती है, दूसरी एक जाई, दूसरी आई, एक जाई, दूसरी आई। लेना राम नाम आधार, चिंतन होवे कैसे प्यारे। क्योंकि नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। इसलिए उसके नाम के नाम को आधार बना करके हमें, और अपने को सवाली नहीं बनाना है, अपने को बवाली नहीं बनाना है। ठीक है ना? अपने को भगवान की कृपा का अधिकारी बनाना है। लेना राम नाम आधार, चिंतन कैसे होवे प्यारी। एक चिंता कैसे होगी, जब राम नाम को आधार बनाएंगे तब चिंता जाएगी और चिंतन होगा। तो संसार के काम दाम नाम का भाव लेकर भजन करता है, उसे चिंता सताती है। जो केवल भगवान के नाम के बल का, उसका आधार लेकर के प्रभु का से प्रार्थना करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का चिंतन करता है, उसकी चिंता भगवान दूर करते हैं। द्रौपदी की कथा मैंने शायद आपको सुनाई हो, नहीं तो कल सुना दूंगी। खुद तो बाहर को खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। प्रार्थना नाम सुमरण उससे संबंध बना लिया द्रौपदी ने अपना। जब चीरहरण के बाद द्रौपदी ने अपना संबंध बनाया, तो उसकी प्रार्थना कैसे भगवान कृष्ण के चानों को जाके टकराती है, और भगवान कैसे उसकी चिंता मिटाने के लिए। चिंता किसको है? द्रौपदी को नहीं है, चिंता है भगवान कृष्ण को। चिंता है भगवान, चिंता किसको है? चिंता शाप देने वाले जिन्होंने ये वरदान दे, उसको कह दिया था दुर्योधन को, भीष्म पितामह ने, कि कल एक पांडव मर जाएगा, वो चिंता कर रहे हैं। द्रौपदी को तो पता भी नहीं है, और भगवान चिंता कर रहे हैं जिनका भजन कर रहा है। अर्जुन को पता भी नहीं है, और अर्जुन को पता भी चला, भगवान ने बताया भी जा करके, तो वो कह रहा है सोने दो मुझे। नहीं है सोने दो। अरे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है। फिर तेरे को नींद कैसे आ रही है कि आप हमारे लिए जग रहे हैं, आप हमारा चिंतन कर रहे हैं, आप हमारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम सो रहे हैं। तो देवियों, प्रेमियों, बालकों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमारा चिंतन ऐसा हो कि परमात्मा हमारी चिंता करे, हमारी चिंता छूट जाए। इन शब्दों के साथ
नमन, सबको नमन। और कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति। अब कैसे बंधन